नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जिस तरीके से पृथ्वी पर बहुत सारे काम का एक अलग समय होता है। आजकल इस तरीके से भी बोला जाता है कि समय ही पैसा है, कहीं ना कहीं टाइम इज़ मनी, इस तरीके से हम बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। अगर पृथ्वी के जीवन की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं सच है। मैं भी कभी कभी वही सोचता हूँ कि ये जो काम है मैं पहले अगर करता तो कितना अच्छा होता, या फिर वो जो मैं उस वक्त करता था उससे पहले करता तो कितना अच्छा होता। तो इस तरीके से वक्त को बहुत महत्वपूर्ण होता है ये वक्त। कभी कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है कि जो आज हम करें तो उसको इतनी वैल्यू नहीं, लेकिन उस वक्त करें तो उसको बहुत महत्व हो सकता था। या फिर ऐसी भी चीज़ें होती है जिनको आज बहुत ही महत्व है, लेकिन उस वक्त अगर हम करते तो उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से वक्त में कौन सी चीज़ करना है, इसको वक्त को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और ये ठीक ठाक भी है जिस तरीके से हम पृथ्वी पर ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें कि आत्मा के पास आखिर कितना वक्त होता है, या फिर आत्मा कौन से वक्त में वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहेगी। बहुत सारे लोगों को इस तरीके से भी लगता है कि आत्मा के पास भी कुछ 200-300 साल होंगे और उसमें उसको अपने आप में विकास करना होगा। अगर नहीं कर सकी तो फिर से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से भी लोग सोचते हैं। तो आखिर सच क्या है? आखिर आत्मा के पास, हमारे या फिर किसी की भी आत्मा के पास कितना वक्त होता है अपने आप को विकास करने में? तो मैं आपको सच कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी भी बात है। अगर देखा जाए तो आत्मा के पास वक्त की कोई भी पाबंदी नहीं होती। उसके पास अनलिमिटेड, पूरे तरीके से अनलिमिटेड वक्त होता है अपने आप में विकास करने के लिए। जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी तरीके से उस वक्त बनाई गई होंगी, क्योंकि कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो सुधरती ही नहीं है। तो ऐसे वक्त में भी उनको सुधारने के लिए उनके जितना चाहिए उतना वक्त दिया जाए। इसलिए शायद प्रकृति ने इस तरीके से नियम निकाले हैं। इसलिए बहुत सारी आत्माओं ने खुद ने कहा है, जो आत्मालोक में रहते हैं, कि आपके पास कितना भी वक्त है सुधारने के लिए। इसलिए आप ज़रा भी इन सारी चीज़ों को लेकर मैं बहुत ही टेंशन लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये ऐसी भी चीज़ है जहाँ पर बस अनलिमिटेड वक्त है तो आराम से हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरीके से भी हम नहीं सोच सकते। यहाँ पर जितना हो सके टाइम का सदुपयोग जितना हम करें वक्त का, वो बहुत ही अहम है ऐसे चीज़ों में। जैसे जो स्थितप्रज्ञ लोग होते हैं या फिर जिनको मोक्ष मिला है, ऐसे जो लोग हैं वो ऐसे उस चीज़ों के कहीं ना कहीं जो 7 लोग हैं उसके अब वो परे चले गए हैं। क्योंकि उन्होंने वक्त का कहीं ना कहीं सदुपयोग किया। उनके भी सामने हमारी जैसी ज़िंदगी आई होंगी, लेकिन वो इस माया में नहीं अटके। उस जीवन में भी उन्होंने बहुत ही सुंदर सा अपना कमल का फूल खिलाया और कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो आगे बढ़ गए। जैसे ये जो समाज है या फिर ये जो दुनिया है, ये बहुत बार दुख का एक कीचड़ जैसा हमें लगता है, क्योंकि हम जितना भी इसमें चलने की कोशिश करें पैर फिसलते ही जाते हैं या फिर फंसते ही है उसमें। तो ऐसे वक्त में भी उस कीचड़ में एक कमल का फूल बनना, इन सारी चीज़ों में ही रहकर उस चीज़ से परे जाना, इस तरीके से भी बहुत लोग कार्य करते हैं। और ऐसे जो लोग हैं कहीं ना कहीं इन लोगों को मोक्ष मिल सकता है। और इस तरीके से ही मुझे लगता है कि हम सबको बनने की हमेशा कोशिश करनी होगी, क्योंकि जो वक्त है दोस्तों वो हम सबके लिए उसी तरीके से है, लेकिन कौन कैसे कर्म करता है उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर है। जैसे उनके पास भी हमारे जैसा ही वक्त होगा, उनके पास भी हमारे जैसे ही एक फैमिली होगी, उनके पास भी हमारे जैसे ही कुछ काम धंधे होंगे या फिर कुछ तो करना पड़ा होगा उनको। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों में रहकर उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने त्याग तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आज वो वहाँ पर पहुँच गए। इसलिए जितना हो सके आत्मा के पास जो भी वक्त मिलता है, हमारे आपके पास जो भी वक्त है, उसका हम जितना सदुपयोग करेंगे वो हमारे लिए ही अच्छा है। लेकिन इस तरीके से हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आत्मा के पास बहुत ही कम समय रह गया है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि अगर कोई बूढ़ा हो तो उसके पास अभी वक्त ही नहीं है काम करने के लिए। ऐसा ज़रा भी नहीं है। अगर मैं आपको सच कहूँ ना, मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि मेरे पास अगला ये सिर्फ एक ही मिनट का जीवन है। तो ऐसे वक्त में भी मैं भगवान की प्रार्थना करूँ, लोगों को अच्छा चाहूँ। उस वक्त का भी हमें जितना हो सके अच्छा उपयोग करने की कोशिश करनी होगी। ये जो जीवन है वो कहीं ना कहीं मेरा समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अब इस तरीके से कर्म करके तो डायरेक्टली मोक्ष मिलेगा नहीं, तो फिर से जीवन हमें लेना पड़ेगा। वो जो जीवन है वो इसी तरीके से अब तक मेरी जितनी मैं सीख गया हूँ, अब तक मेरी जितनी प्रगति हुई है, उसी तरीके से मेरे अगला जो जीवन है वो उसी तरीके से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए हम बूढ़े हो, हम जवान हो, हमारी उम्र कितनी भी हो, उसमें हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारी आत्मा के लिए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमेशा के लिए महत्वपूर्ण बनती है। और उस तरीके से जहाँ पर हमारी, मैं समझो 5वें लोक में था इस जीवन में, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए, अब मैं 6ठे लोक में चला गया, तो वो जो जर्नी है वो इसी तरीके से चालू रहेगी। नेक्स्ट जो मेरा जन्म होगा, मैं 6ठे लोक में होऊंगा, उसमें भी मैंने अच्छा कर्म किया तो मैं और एक लोक ऊपर जा सकूंगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन अगर हम आत्मा को देखें तो उसके पास पूरी तरीके से अनलिमिटेड वक्त है। जो बहुत सारे जो पहले लोक में जाने वाले लोग होते हैं, जो बहुत ही पूरा पृथ्वी पर आकर करते हैं, तो ऐसे लोग कभी कभी 1000-2000 साल भी वहाँ पर रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके पास पूरा वक्त है सुधारने के लिए।
लेकिन ऐसे जो लोग हैं वो कभी कभी ऐसे आत्माएं मतलब सुधारना भी नहीं चाहती और वो उस लेवल तक ही नहीं पहुंचना चाहती, क्योंकि बुराई में वो पूरी तरीके से मतलब गई होती है, तो उनको बाहर निकलने की वो कोशिश भी नहीं करते, या फिर इसलिए भी वो कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्होंने किसी का बुरा किया होता है, बाद में उनको भी कुछ बुरे मतलब जन्म लेकर ही उनको मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो वो तो है ही, तो इसलिए वो भी उसके लिए वो तैयार नहीं होते। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है आत्माओं के साथ। मैं और आप मतलब इन सारी चीज़ों से क्या सीख सकते हैं, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय है मतलब कुछ अच्छा चिंतें, कुछ अच्छा कर्म करें, निस्वार्थ रीति से समाज में हम कुछ थोड़ा बहुत कुछ कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, तो वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम किसी के भी बारे में कुछ भी बुरा ना बोले, तो इन सारी चीज़ों से हमारा आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। अगर हम आत्मा की बात करें तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। बहुत लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारे जो फैमिली मेम्बर है उनको ये ज़रा भी ठीक नहीं लगता, उनको कितना भी हम आत्मा परमात्मा के बारे में बोलने जाए फिर भी उनको ये मतलब फालतू की जैसे बातें लगती है। तो ऐसे लोग मतलब जो सुनने के लिए नहीं तैयार, तो इनके पीछे भी हमें ज़्यादा मतलब ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए। हो सकता है कि उनके आत्मा ने इस जीवन में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें नहीं चयन की होंगी, या फिर उनका एक समय ज़रूर ऐसा आएगा जब वो इन सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छा कर्म कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये वक्त नहीं है। तो हर एक चीज़ का अपना अपना वक्त होता है। मुझे लगता है कि आत्मा भी एक जीवन में मतलब वो व्यवहारी होगी, एक जीवन में वो इसी तरीके से काम करेगी। कभी कभी ऐसे जो व्यवहारी लोग होते हैं मतलब जो नॉर्मल जीवन को या फिर पैसे को महत्व देते हैं, कभी कभी ऐसे भी लोग बहुत अच्छा मतलब सामाजिक कर्म भी करते हुए मैंने देखा है। तो हो सकता है कि कल ये हमसे भी मतलब बहुत अच्छा कर्म करे। तो इस तरीके से हाँ, नहीं सुधराना तो उसके पीछे ऊर्जा नहीं लगानी। हाँ बाबा, एक बार मैंने कहा, 2 बार कहा, बस हुआ, मैं अपने मतलब सफ़र में बढ़ रहा हूँ, वो भी एक ना एक दिन हमारे ही सफ़र में ज़रूर आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सोचना चाहिए। लेकिन हम आत्मा की अगर हम बात करें तो उसके पास पूरी तरीके से अनलिमिटेड टाइम है, वो कभी भी टाइम ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जितना हो सके हम इन सारी चीज़ों को मतलब इस ज्ञान को आज ले रहे हैं, तो हम यही कोशिश करें तो अच्छा है कि हम इस वक्त का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करें दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।